उधर घूम रहे हैं। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग चेयर लेकर के, कुर्सियां यहाँ खाली हैं, लेकर के बैठ जाएं। 10 मिनट हम अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर विश्व गुरु लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, दलित समाज को शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रथम प्रशिक्षित दलित शिक्षिका, जिनकी आज 192वीं जयंती है, माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आडंबर अंधविश्वास ढोंग पाखंड को अपने पैरों तले कुचलने वाले ईवी पेरिया रामास्वामी नायकर साहब, नारायण गुरु जी, अपने ज्ञान से काशी में 3 बार पंडों पुजारियों को शिकस्त देने वाले संतों में संत सरोवर गुरु रविदास जी, अपने ज्ञान से पूरे विश्व को लोहा मनवा देने वाले बिना पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति, महान समाज सुधारक सदगुरु कबीर साहब, एवं वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बिना खून के एक सामाजिक क्रांति करने वाले 19वीं सदी 21वीं सदी के महानायक मानवर कांशीराम जी के साथ साथ अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबान को जुबान, नारी को सम्मान, कस्तूरबा गांधी को सुहागदान, महात्मा गांधी को जीवन दान, स्वतंत्र भारत को भारतीय संविधान देने वाले, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व के 6वें विद्वान, एशिया महाद्वीप के प्रथम विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, करोड़ों करोड़ों सौस्तों पीड़ितों के मसीहा, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस चितावा ग्राम पंचायत की सरजमी पर माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई फैजाबाद से चल करके आए हुए हैं माननीय एडवोकेट सुभाष नाथ बंसी जी, मंच पर ही विराजमान है हमारे माननीय त्रिवेणी वर्मा जी, और हमारे बहुत पुराने साथी माननीय अवधेश मूल निवासी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हमारे बहुत ही पुराने साथी कई वर्षों से हमारा साथ है, जागृत जत्थे के माध्यम से अपनी बातों को यहाँ रख रहे थे, आप लोगों को बताने का काम कर रहे थे। बड़े भाई विजय पुष्प जी एवं आज की सभी पार्टी यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं रमाकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा अम्बेडकर नगर एवं महामंत्री ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भीटी अम्बेडकर नगर, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ठंडी का मौसम है, कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है, आप लोग बहुत ही शालीनता पूर्वक कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब हमारा समाज भी जग रहा है, क्योंकि कहा गया है कि नारियां देश की जाग जाए, अगर नारियां देश की जाग जाए अगर, ये जमाना स्वयं ही बदल जाएगा। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इस बात का गवाह है कि ये भी जग चुकी है। अब ये सूप बजाए दलितर खेते वाली ना रह गए, अब ये कलम चलाए कुर्सी बैठ के रुपया ले वाली हो गई।
वो जमाना गया जब हमारे घर की माताएं बहनें सूप बजा करके दलितर खेलती थी। ईश्वर आवे दलितर जाए, दलितर हमेशा पड़े रहे। कौन खाने को नहीं मिलता था, दूसरे के खेतों में मजदूरी हम लोग करते थे। लेकिन धन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी बदौलत आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके IAS, TCS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, सरकारी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अनेकों सेक्टर में काम कर करके अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं। ये निशानी है, इस बात का गवाह है कि हमारी महिलाएं भी अब जागरूक हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली हैं। आज जो माता सावित्रीबाई फुले को जानना चाहती हैं। साथियों, किसी भी सफल व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति को सफल बनने में एक महिला का हाथ जरूर होता है। जिस तरह से ज्योतिराव फूले साहब सफल हुए, और न कि वो सफल हुए बल्कि अपनी पत्नी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यह ज्योतिराव फूले के साथ साथ माता सावित्रीबाई फूले का नाम भी गर्व से लिया जाता है। बहुजन समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में माता सावित्रीबाई फूले का नाम लिखा जाता है। माता सावित्रीबाई फूले ओबीसी समाज से थी, यानी पिछड़ी जात से थी। आज कष्ट होता है, आज हम लोग अनुसूचित जात के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मना रहे हैं। 2-4 लोग ओबीसी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, बाकी के बाकी सब नदारत हैं। आज जिस परिवार से वो जन्मी, उस परिवार के लोग ही उनको नहीं जान रहे हैं। कष्ट की बात यह है, जिस दिन उस समाज के लोग माता सावित्रीबाई फूले को जान लेंगे, मानो ज्योतिराव साहब को जान लेंगे, उस दिन वो समाज भी जग जाएगा। माता सावित्रीबाई फूले के बारे में लोगों ने बहुत से बातें बताई। अभी हमारे सोनी सैनी साहब थे, बहुत बढ़िया बात आप लोगों के बीच में रखे। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को नया गांव महाराष्ट्र के खंडला तालुका में होता है। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था। इनके पति का नाम ज्योतिराव फूले था। जब माता सावित्रीबाई फूले का विवाह हुआ तो वो मात्र 9 वर्ष की थी और 13 वर्ष के ज्योतिराव फूले थे। बाल विवाह प्रथा उस समय थी। इसमें से बहुत से लोगों का विवाह बाल विवाह प्रथा, हमारा खुद बाल विवाह प्रथा का विवाह, तो बहुत से लोगों का विवाह हुआ होगा। 9 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फूले का विवाह होता है। ब्याह करके ज्योतिराव के संग जाती है और ज्योतिराव फूले साहब माता सावित्रीबाई फूले को स्वयं पढ़ाना शुरू करते हैं और पढ़ा करके उन्हें एक अच्छी शिक्षिका बनाते हैं। और अच्छी शिक्षिका होने के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने 9 बालिकाओं को अपनी शिक्षा दिया। माता सावित्रीबाई फूले 1848 ईस्वी में तात्या साहब भिंडे की हवेली में प्रथम बालिका विद्यालय चलाना शुरू किया। तात्या साहब भिंडे की हवेली में प्रथम बालिका विद्यालय चलाना शुरू किया, सिर्फ 9 बच्चों को लेकर के। माता सावित्रीबाई फूले 1854 ईस्वी में विधवा आश्रम खोला। साथियों, आप लोगों को सुन करके फक्र होगा, गर्व होगा कि उस समय वहां एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसके पेट में बच्चा पल रहा था। लोग उसको ताने मार रहे थे, लेकिन धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, उस विधवा ब्राह्मणी को अपने घर में रखा और उसका बच्चा उन्हीं के घर में पैदा हुआ। और अंत में माता सावित्रीबाई फूले ने उस बच्चे को अपना दत्तक पुत्र बना करके गोद लिया और जिसका नाम यशवंतराव फूले रखा।
और उस यशवंतराव फूले को माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले साहब ने पढ़ा लिखा करके सबसे पहला दलित डॉक्टर बनाया। सबसे पहला दलित डॉक्टर अगर कोई बना तो यशवंतराव फूले थे। इस तरह से मिसाल को कायम किया सावित्रीबाई फूले ने। आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से देखते होंगे, माता सावित्रीबाई फूले के विचारों को सुनते होंगे कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, पत्थर मारते थे, गोबर मारते थे। माता सावित्रीबाई फूले थैले में एक दूसरी साड़ी लिए जाती थी और जब विद्यालय में पहुंचती थी तो उस साड़ी को उतार करके दूसरी साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाती थी। इतनी जलालत झेलने के बाद आज अगर माता सावित्रीबाई फूले का पूरे विश्व में नाम है तो वैसे नाम नहीं होता। इसके पीछे संघर्ष होता है और उस संघर्ष को माता सावित्रीबाई फूले ने कर दिखाया। ज्योतिराव फूले साहब सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज चल रहा था। हमारे समाज के लोगों की आवाजों को उसमें उठाने का काम हो रहा था। पत्रिकाएं निकल रही थी। लेकिन बीच में ही जब ज्योतिराव फूले साहब का निधन हुआ 28 नवंबर 1890 ईस्वी को, इसके बाद माता सावित्रीबाई फूले उस समाज को चलाने का, सत्य शोधक समाज को चलाने का कार्य अपने ऊपर लिया और बहुत ही गंभीरता पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी से उस कार्यक्रम को चलाने का कार्य किया। लेकिन साथियों, उसी समय 1897 ईस्वी में तावन की बीमारी फैली, यानी जिसको प्लेग कहा जाता था। और उस तावन की बीमारी में माता सावित्रीबाई फूले भी उस तावन की बीमारी की शिकार हुई और 10 मार्च 1897 ईस्वी को कोई दुनिया से चली गई, हम लोगों को छोड़ के चली गई। लेकिन आज लगभग 200 वर्षों के बाद, लगभग 200 वर्षों के बाद आज हमारा समाज जगा हुआ है। हम लोग भी बचपन में नहीं जानते थे। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था 1992 में, 1992 में, मैंने अपने टीचर से पूछा था कि सर जी बताइए, भारत के संविधान को किसने लिखा? जबकि किताबों में लिखा था, मैंने उसको पढ़ा था, इसलिए मैंने पुनः उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को जो कई लोगों ने मिलकर के लिखा, उसमें किसी का हमने कहा नहीं सर, कोई लिखने वाला था। 278 लोगों की जो कमेटी बनी थी उसमें सारे लोग इधर के उधर हो गए, लेकिन एक व्यक्ति था लिखने वाला। तो उन्होंने कहा नाम जानते हो? हमने कहा हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, लेकिन ठीक है, तुम जानते हो तो ठीक है, बैठो। यानी वो लोग उजागर करना नहीं चाहते थे बाबा साहब के बारे में। हमारे समाज के लोग आज के 50 साल पहले बाबा साहब का नाम लेना नहीं जानते थे। हमारे गाँव के लोग, जब हमारे चाचा जी थे, सिपाही थे, वो जब आते थे तो लोगों से जय भीम करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, हमने सब कहीं काज नहीं कहा, जय भीम बोलो, क्या नहीं कहा। लेकिन आज साथियों, गर्व की बात है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आज जय भीम का नारा खूब जोर से लगाते हैं। आज ये बच्चे उपस्थित हैं यहाँ बाजीगरी देखने नहीं आए हैं, यहाँ ज्ञान सीखने के लिए आए हुए हैं। साथियों, पीछे से राजन भाई का इशारा हो रहा है कि 60 में कीजिए, और समय भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था 10 मिनट समय लूंगा, शायद 2-3 मिनट ज्यादा हो गया। 1-8 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप लोग जितने लोग बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें, जैसे हमारे संजीव भाई ने भी आप लोगों को गोबर के बारे में बताया, सिंदूर के बारे में बताया। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दो राह ना चले, चाहे दो राह बाने, दोनों राह पैर रख के चलबे, कोरी और जाबा है के जान ला का हो जाए।
तो इसलिए दो रास्ते को मत चलिए, एक रास्ते को चुनिए जो अच्छा रास्ता हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक विद्यालय की और दूसरी देवालय की। तय आपको करना है किसमें जाना है, आपको अपने बच्चों को कहां पहुंचाना है, इस देवालय में पहुंचाना है, उस विद्यालय में पहुंचाना है, ये आपको तय करना है। विद्यालय में पहुंचाओगे तो आपका बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा। हम लोग भी तो आपके ही समाज के हैं। आज हमारे माँ बाप एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, हम लोगों को पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुंचा दिए। आज हम लोग मन से खड़े होकर के बोल रहे हैं। अगर हम लोग भी देवालय गए होते तो क्या करते? हाथ में कटोरा लिए राम राम कहोगे, गाना है ना। तो तय आपको करना है कि बच्चे को कहां भेजना है। सुबह नाला धुला करके बच्चे को अच्छा भोजन करा करके उनके टिफिन बस्ता दे करके उन्हें विद्यालय भेजना है, ताकि बच्चा आपका पढ़ लिख करके IIT से डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बने, नाम रोशन करे आपका। और अगर आप जरा सा भी चूक गए तो आपका बच्चा देवालय पहुंच जाएगा, फिर वहां घंटी हिलाएगा और कटोरा लेकर के भीख मांगेगा। ये हमारी माताओं बहनों को तय करना है। और आप लोग आज यहाँ इतनी धूप में बैठी हैं, इस बात को सीख करके जाइए। ये आप लोग अपने बांध लीजिए जहन में कि हम लोग माता सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलेंगे, माता रमाबाई के पद चिन्हों पर चलेंगे। एक छोटी सी कहानी माता रमाबाई की 1.5 मिनट में खत्म करूंगा, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे, विलायत में पढ़ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रमा को पत्र लिखा कि रामू हो सके तो कुछ पैसे भेज देना। आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा। मेहरारू दूसरा बैंक हो भैया का जान लिया। मेहरारू जो नहीं ने दूसरा बैंक हो, तुम्हारे पास पैसा ना रहे, लेकिन इनके पास जरूर पैसा रहेगा। हाँ, तो बाबा साहब ने रमा को लिखा पत्र करो, रामू अगर हो सके तो मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है, कुछ पैसे भेज देना। माता रमाबाई जब उस पत्र को पाती हैं तो सोचती हैं कि मैं कहां से पैसे भेजूं, 4 बच्चों की परवरिश करना है। लेकिन साहब का आदेश है, आदेश का पालन करना है। और माता रमाबाई गांव में जाती थी, जंगल में जाती थी, जहां जानवर चढ़ते थे वहां गोबर को उठा करके लाती थी और उसके उपले बना करके सुखवा करके उसे गांव में बाजारों में जाकर के बेचती थी। जो पैसा मिलता था उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, और जो बचा था पैसा, उस पैसे को माता रमाबाई बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेजती थी। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान नहीं हुए। हमने कहा है किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए एक महिला का हाथ जरूरी होता है, और माता रमाबाई ने त्याग करके, कुर्बानी करके अपने 4 बच्चों की कुर्बानी कर दिया। लेकिन बाबा साहब को संदेशा तक नहीं भेजा कि साहब की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1932 ईस्वी में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रहा था लंदन में, रेमजे के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ और गांधी जी एंड पार्टी के लोग एक तरफ थे, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चौथा पुत्र राजरत्न बीमार हुआ, माता रमाबाई से रहा नहीं गया और उन्होंने बाबा साहब को पत्र लिखा, साहब राजरत्न बीमार है, साहब चले आइए। बाबा साहब वहां से आते हैं, लेकिन राजरत्न का मुंह देखने के लिए नहीं पाते हैं। राजरत्न दम तोड़ देता है। बाबा साहब अपने सामान को फेंक करके जिगर के टुकड़े को जिगर से लगा करके रोते हैं, दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं। रोना धोना होने के बाद लोगों ने कहा बाबा साहब से, ऐसा हम पैसे दीजिए, कफन लाया जाए और इस बच्चे का दफन किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे पास कफन के पैसे होते तो मैं इस बच्चे का इलाज न करवा लेता। आप लोग सोचिए। माता रमाबाई समझ जाती है, उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और बच्चे का कफन किया और गांव के लोग उस बच्चे को दफनाने के लिए ले गए। लेकिन देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना सामान उठाते हैं, फिर लंदन के लिए तैयार होते हैं। माता रमाबाई पैर पकड़ करके रोने लगती है, साहब किस मिट्टी के बने हुए हैं आप, पूरा गांव दुखी है, आपका बच्चा मर गया और आप फिर जाने के लिए तैयार है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी शालीनता से कहा, रामू रो रहे थे, हृदय रो रहा था। कुछ लोग रो थे, घड़ियाली आंसू फर आंसू गिरत, कुछ कपड़े भीग जाते हैं, और कुछ लोग हृदय से रोते हैं। तो बाबा साहब हृदय से रो रहे थे। उन्होंने कहा कि रामू, आज मेरा बच्चा मर गया, मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन जितना दुख मुझे जब मैं पीछे मुड़ करके अपने 6 करोड़ भारतीयों को देखता हूँ, जिनके सर पर सर ढकने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है, जिनके बच्चे दवा के अभाव में मर रहे हैं, मैं द्रवित हो जाता हूँ। और मैंने सोचा है मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊं जिससे आने वाला हमारा समाज सुखपूर्वक जीवन जिए। और इसीलिए मैं लंदन जा रहा हूं। अगर आज मैं लंदन न पहुंचा तो महात्मा गांधी एंड पार्टी के लोग हमारे हक अधिकारों को छीन लेंगे और हम फिर उसी 70 साल पीछे चले जाएंगे, जब हमारे पैरों में बेड़ियां बांधी जाएंगी, हमारे गले में हाड़ियां लटकाई जाएंगी, हमारे हाथों में झाड़ू थमा दिए जाएंगे। ऐसी विषम स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां हेमजे के सामने महात्मा गांधी से लड़ करके आप सब लोगों को सारा हक अधिकार दिया। और जब संविधान लिखने का अवसर आया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, तो उन्होंने 2 वर्ष 18 दिन में भारत का विस्तृत और लिखित संविधान दिया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 11 अनुसूची और 22 भाग दिया। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान में ही पाणा बेरमणि सिक्कापदम समाधियाम, अदिन्न दाना बेरमणि सिक्कापदम समाधियाम, कामेश मिचाचारा बेरमणि सिक्कापदम समाधियाम, मूसा वादा बेरमणि सिक्कापदम समाधियाम और सुर मेरे मजमा पमाद ठाना बेरमणि सिक्कापदम समाधियाम के आधार पर संविधान को लिख करके और हम लोगों को देने का कार्य किया, जिसके तहत आज हम लोग इस तरह से मानव का जीवन जी रहे हैं। नहीं तो हम लोग जानवरों की तरह से जीवन जीते। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कानों में सुंदर कर्णफूल बांधे हुए हैं, नाक में सुंदर कर्णफूल बांधे हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, कौनो माई की देन नहीं आई जो उन पहले हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। इसीलिए हमने 2 रास्ते का जिक्र किया, आपको रास्ता चुन करके जाना है। मैं अगली बार फिर आऊंगा और देखूंगा कितने लोग हैं कि मैं ठाठ ठड़कावन दे जाते हैं, बाबा साहब को पूजे आओ। हमारे जान ले घर बा संजीव के तो नहीं आओ रे आई, तो वो तो भी करिए बोले आई के। ये बताइए हमसे के रहा, हम पहचाना थे जान ले, फोटो खींच जात पर रिकॉर्ड होत बा ना, और हम फिर देखब कि के जात ठाठ ठड़कावन दे। ठीक है ना? तो समय ज्यादा हो रहा है और भी हमारे वक्ताओं को बोलना है, और राजन भाई भी थोड़ा सा गुस्से में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इसलिए फिर अवसर मिलेगा तो मैं आकर के, क्योंकि क्या करूँ, आए तो समय से, लेकिन जफर अपना मुकद्दर है कि हम बुलवाए जाते हैं, और जफर ने किस तरह से कहा था और हमारा नंबर पीछे ही आता है, क्या करें। इसलिए त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए पुनः आप लोग इतनी कड़ाके की धूप में आप लोग हमको सुन रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। एक बार हाथ उठा के आप लोग भी कहते हैं जय संविधान।